हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगा के मन लगा के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से और जी जान लगा के मन लगा के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ तो करना ही है और बहुत बेसिक लेवल से कर रहे हैं। बहुत बेसिक लेवल से मैं करवा भी रहा हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे पहले ये बता दीजिए कैसे हैं भाई सभी लोग। सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं, बढ़िया से सब कुछ अच्छा से चल रहा है या नहीं। अरे मच्छर कहाँ से लग रहा है भाई। सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, ठीक ना। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से, ठीक ना। तो आपका ये फर्ज बनता है कि सर अगर जितना बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो हम उस चीज़ को गेन करें। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है अच्छी बात है, वो और भी इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और देखिए कम से कम क्लास को। और बाकी आगे चलेंगे तो आपको जब मैथ स्टार्ट करवाएंगे, जब बुक स्टार्ट करवाएंगे तब तो पढ़ना ही है। और जिसको नहीं आता है उनको ये सोचना चाहिए कि भाई साहब ये मौका हमको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मौका पहले यूट्यूब पे एक ही बार मिल रहा है और एक ही आदमी दे रहा है पूरे यूट्यूब पे। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 9th-10th के बच्चों को यहाँ से शुरुआत किए। भाई साहब भिन्न के जोड़ घटाव से शुरुआत किए हैं हम, लेकिन अभी यहाँ पे हैं। तो हम ऐसे इंसान हैं जो यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि सर अगर जो इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी अपना मेहनत दे, एफर्ट करें 80%, ठीक ना। ये आपका कुछ होमवर्क है जो हम दिए थे। आज का भी होमवर्क किसी का नहीं आया है मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अपना मेहनत करते रहेंगे, हम तो अपना मेहनत जारी रखेंगे, ठीक ना। शायद भगवान देख रहा हो ऊपर से, और जो बच्चे कर रहे हैं वो नहीं भेज पा रहे हैं तो उनका बात अलग है। भाई साहब बिल्कुल कीजिए, ठीक ना। लेकिन हाँ, जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं तो क्या पता क्यों नहीं भेज रहे हैं आप लोग, लेकिन मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, होमवर्क देना, तो मैं करूँगा ही। आपका कर्तव्य है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक ना। मैं इस पर गुस्सा नहीं होऊंगा, कुछ भी नहीं होऊंगा। ये आपकी लाइफ है और उसको आपकी लाइफ है, इसको चाहे तो बिगाड़ आप सकते हैं, चाहे तो सुधार आप सकते हैं, ठीक ना। प्योर आपकी लाइफ है, इसको बिगाड़ भी सकते हैं आप, इसको सुधार भी सकते हैं आप, ठीक ना। और ये एज है इसको बिगाड़ने और सुधारने का, तो डिसाइड आप पे करता है कि आप इसको बिगाड़ना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं। चलिए, फिलहाल ये 4 हम होमवर्क दिए थे। ये 4 होमवर्क में से हम एक कोई ऊपर वाला कर देते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं, ठीक ना। बाकी सब छोड़ देते हैं, बाकी सब अगर जो कमेंट आएगा तो हम बता देंगे। कमेंट में अगर जो लिखिएगा सर ये सब भी बताइए तो हम बता देंगे, ठीक ना। मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक। और आज स्टार्ट करेंगे बाबू, ये तो वो अलजेब्रा का जोड़ घटाव सब हो गया। गुना भाग से स्टार्ट करेंगे, गुना से स्टार्ट करेंगे। गुना सीखेंगे, लगभग 2 दिन लगेगा गुना सीखने में भी। उसके बाद हम लोग भाग पे जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग भाग पे जाएंगे। ये क्लास 7th की चीजें हैं। चलिए आ जाइए। हाँ सर, हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो कल के क्लास में हम लोग कुछ नया क्या एक मिनट यार बस। कल के क्लास में हम लोग नया क्या सीखे थे सर? सर कल के क्लास में हमने नया सीखा था कि क्या सीखा था यार कल के क्लास में नया? हाँ, यही जोड़ घटाव सीख रहे थे और जाति की बात कर रहे थे। तो जाति वाले में हम लोग स्क्वायर पे और क्यूब पे भी गए थे कि सर कहीं पे स्क्वायर है, कहीं पे क्यूब है, तब क्या करेंगे। तो देखिए, एक्स और एक्स स्क्वायर ये दोनों अलग अलग जाति हो जाएगा, ठीक ना। एक्स भी अलग, एक्स स्क्वायर भी अलग। अब देखिए यहाँ पे दिया रहा है, कहीं पे दिया रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3 दिया रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3 को जाति दिया रहा है। तो एक्स को अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर को अलग करेंगे, एक्स क्यूब को अलग करेंगे, ठीक ना। ये सब अलग अलग जाति हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं। तो आपका मान लीजिए पहले किसी को भी सेपरेट कर लीजिए। हम मान लीजिए एक्स स्क्वायर को सेपरेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर, और कहाँ है एक्स स्क्वायर वाला, और दिख रहा है क्या? हम वहाँ एक प्लस का 3x स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और हम वाई स्क्वायर वाले को कर लेते हैं एक पास, माइनस का 3y स्क्वायर, माइनस का 3y स्क्वायर, और कहाँ है, और ये है माइनस का 2y स्क्वायर। तो 2 2 4 2 6 हो गया,
ठीक है, अब एक्स वाले को पास में कर लेते हैं। एक्स वाला कौन कौन सा है? एक्स वाला है आपका माइनस का 5x, माइनस का 2x, प्लस का 5x। और है कोई एक्स वाला? क्या 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 लिखे हम? माइनस का 5x, माइनस का 2x, प्लस का 5x। वाई वाले को साथ में कर लेते हैं, प्लस का 10y, माइनस का 5y, माइनस का 2y और प्लस का 5y। ठीक ना? तो ये सब कुछ हम लोग साथ में कर लिए। आपकी मर्जी है, आप पहले एक्स स्क्वायर वाला कर सकते हैं, वाई स्क्वायर वाला कर सकते हैं। ठीक ना? आंसर में नीचे में क्या आएगा आपका? हम पहले एक्स स्क्वायर वाला किए तो मेरा एक्स स्क्वायर वाला में पहला आंसर आएगा, फिर वाई स्क्वायर वाला में किए तो फिर वाई स्क्वायर वाला में आंसर आएगा, फिर एक्स में किए तो एक्स में आएगा, फिर वाई में आएगा। ऐसा कुछ करके आएगा मेरा आंसर। और आपका क्या आएगा? अगर जो आप पहले वाई स्क्वायर वाले किए हैं तो वाई स्क्वायर वाला, फिर एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स, फिर वाई। मतलब कि इधर उधर हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि साइन गलत ना हो, कि अगर जो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का वाई स्क्वायर है, मानने की बात बोल रहे हैं, माइनस है ये प्लस है। ठीक ना? ऐसे करके कुछ आंसर आया, कुछ ऐसा आंसर आया है मेरा। लेकिन आपका आंसर कैसा आया है? आपका आंसर आया है ऐसा, आपका आंसर आया है ऐसा। तो सर क्या मेरा आंसर ये गलत है? नहीं, सही ही है सर। कैसे? देखिए, वाई स्क्वायर प्लस का मेरा है, आपका भी प्लस का वाई स्क्वायर आया है। सर मेरा एक्स, आपका एक्स माइनस का आया है, मेरा भी एक्स माइनस का ही है। आपका वाई स्क्वायर, एक मिनट, दो गो वाई स्क्वायर कैसे हो गया यार? क्या कर दिए हम? यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना था। हाँ देखिए, आपका मेरा आंसर यह है, आपका आंसर यह आया है। तो मेरा आंसर में देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, आप में माइनस का एक्स स्क्वायर है, आप में भी माइनस का ही एक्स स्क्वायर है। सर मेरे में प्लस का वाई स्क्वायर है, आप में भी प्लस का ही वाई स्क्वायर है। सर मेरे में माइनस का एक्स है, आप में भी माइनस का एक्स है। सर मेरे में प्लस का वाई है, आप में भी प्लस का वाई है। तो आंसर सही है। बस ये इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आप इधर, हम पहले एक्स स्क्वायर को कर रहे हैं, आप पहले एक्स को कर सकते हैं, पहले वाई को कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया ना, पूरा लिख दिए। पहले गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का 5x स्क्वायर है, प्लस का 3x स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का 3y स्क्वायर है, माइनस का 3y स्क्वायर है, माइनस का 2y, माइनस का 2y स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का 5x है, माइनस का 5x है, माइनस का 2x है, और प्लस का 5x है, प्लस का 5x है, प्लस का 10y है, प्लस का 10y है, माइनस का 5y है। ठीक है, माइनस का 2y है। ठीक है, प्लस का 5y है। ठीक ही है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5x प्लस 10y माइनस 5y माइनस 2y प्लस 5y। हाँ सर, कुछ इतना आ गया है, कुछ इतना आ गया है। ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर और माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10y माइनस का 5y माइनस का 2y प्लस का 5y। ठीक है सर। अब देखिए, ये तो 9x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, इसमें जुटेगा नहीं, जाती जाती अलग है। तो ये माइनस का हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। ठीक ना, हम एक ही साथ कर देते हैं। ठीक ना, एक ही बार में कर देते हैं, बार बार उतारने में आपको झंझट। वैसे भी ये होमवर्क था भाई। ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 5x। ये हो जाएगा आपका प्लस का 5y और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस का 3y। देख लीजिएगा कहीं गलती हो तो भाई उसको एक बार, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में इसलिए कर रहे हैं। साइन वाइन में गलती हो सकता है अगर जो हुआ तो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि होगा। अगर जो हुआ तो देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। अब माइनस 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 प्लस 7x प्लस का 5x, एक बार फिर भी हम देख लेते हैं, प्लस का 5y और प्लस का 3y। ठीक है, 9x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 6 के साथ 8y स्क्वायर। ठीक है,
ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 5x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 8y। ये होगा आपका आंसर, ठीक ना। अब आपका इधर उधर आ सकता है, आपका पहले माइनस का 8y² आ सकता है, प्लस का yx ऐसे करके, तो उसमें डिफरेंस है, बस सब का साइन सेम होना चाहिए। अगर जो माइनस का 8y² आया है तो आपका भी कहीं ना कहीं माइनस का 8y² ही आना चाहिए, ठीक ना। तो यही आपका आंसर है, ठीक, इस क्वेश्चन का। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इसमें हमको नहीं लगता कहीं मिस्टेक होगा, और होगा तो एक बार देख लीजिएगा भाई साहब। वैसे भी ये क्वेश्चन होमवर्क था आप लोगों का, आप लोग नहीं भेजे हैं तो कोई बात नहीं, हम एक बार बना के आपको दिखा दिए। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग 3 दिन से कर रहे हैं। अब क्या करें, 3 दिन से नहीं 4-5 दिन से कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, और अब चलते हैं किसके, अबे यार, अब चलते हैं किसके ऊपर, गुना के ऊपर। ये हमारा जोड़ घटाव तक खत्म हो गया। अब हम लोग अलजेब्रा का क्या सीखेंगे, गुना सीखेंगे सर। क्या सीखेंगे सर, गुना। आ जाइए। सर अब क्या सीखेंगे, अलजेब्रा का गुना सीखेंगे। सर गुना कैसे, जैसे कि हम लोग बचपन में कैसे गुना करते थे सर, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 दिया रहता था तो क्या करते थे सर, गुना करते थे। सर इसको इससे करते थे तो 2 तिहाई 6 हो जाता सर, और 6 को फिर 4 से करते थे तो 6 चौके 24 हो जाता था, और फिर 24 को 5 से कर देंगे तो 4 5 20 का शून्ना, 4 5 20 का शून्ना, क्या कर रहे हैं हम, 4 5 20 का शून्य हाथ में 2, अब 10 2 12 120 हो जाता था। मतलब कि ऐसे करके हम लोग क्या कर लेते थे, गुना कर लेते थे। लेकिन गुना में कुछ बातें अलग हैं, गुना में क्या है, कुछ बातें अलग है। क्या बात अलग है सर गुना में, आइए बताते हैं। तो ये बचपन का गुना था, लेकिन हम लोग वास्तव में कैसे गुना करते हैं। हम लोग अब जैसे जैसे बड़े हुए तो हम क्या बोले कि मैथ को लोग जाति में बांट दिया गया, तो एक्स वाई में बांट दिया, तो ये हो गया 2x। अब इसको गुना करना है 3x से, तो कैसे कीजिएगा सर, 2x को 3x से गुना करना है, ठीक है सर। तो 3 दूनी कितना होता है 6, और x 6x ये लिख देंगे सर, नहीं 6x² होगा सर। स्क्वायर क्यों लिखेंगे, एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात नोट में लिख लीजिए, सबसे पहले नोट में लिखिए, उसके बाद हम बताएंगे इस चीज़ को। नोट में क्या लिखिए, ये क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसा ये क्वेश्चन उतारिए और यहाँ नोट में लिखिए, कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट में लिखिए कि गुना में पावर जुटता है या जोड़ते हैं, गुना में पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये लिख लीजिए नोट में, सबसे पहली बात कि गुना में हम लोग क्या करेंगे, पावर जोड़ेंगे। गुना में हम लोग क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे, मतलब गुना में पावर जुट जाएगा सर। हाँ देखिए, जैसे 3 दूनी 6 हो गया, और x जुट के को x 2 को x, तो x के पावर 2 दे देंगे। अगर जो यहीं पे मेरे पास एक और क्वेश्चन रहता, एग्जाम्पल है ये, एक और एग्जाम्पल रहता ऐसा करके कि सर यहाँ पे लिखा है 3x² प्लस 2x माइनस 3x की पावर 4, ठीक ना, कुछ ऐसा रहता। तब क्या करते सर, सबसे पहले गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6, और 6 को फिर 3 से करते तो क्या होगा था, 6 का 6 दूनी 18 हो जाता। 3 तो 3 को पहले 2 से किए तो 3 दूनी 6, और 6 को फिर 3 से किए तो 6 तिहाई 18 सर, 18। और गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो यहाँ x का पावर के गो है, 2 गो, यहाँ x का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ x का पावर 4 है, तो 4 और 2 6, और 6 1 7, तो x का पावर 7, ये हो जाएगा आंसर। समझे हम क्या बोल रहे, अरे पढ़ाने दो यार, क्या चल रहा है। देख तो रूम इतना छोटा है ना, कब किस्मत बदलेगा यार हम लोग का। यार जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार, तुम लोग यार क्या चाहता है कि सर इसी बोर्ड पे पढ़ाते रह जाए, जल्दी से स्मार्ट बोर्ड खरीदे कि तुम लोग को भी कुछ हो, मतलब राहत मिले।
कैमरा वैमरा खरीदे, कितना दिन मोबाइल से पढ़ाएंगे यार, कितना दिन घटिया माइक से पढ़ाएंगे। नहीं घटिया नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि बहुत साथ दिया है मेरा, यही साथ दिया है मेरा भाई साहब। आज मेरे चैनल पे 200 वीडियो है, 200 वीडियो का हकदार यही एक माइक है। इसको घटिया तो नहीं बोलेंगे, इसको लाइफ टाइम अपने पास संभाल के रखेंगे, भले मेरे पास कुछ भी आ जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कब तक ही बोर्ड पे पढ़ाएंगे यार। अब जल्दी जल्दी कीजिएगा, स्मार्ट बोर्ड खरीदेगी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाओ यार। शेयर क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग, सब जगह शेयर कर देगा, फैला दो सारा एकदम, फेसबुक इंस्टाग्राम तुम जो दिखे वहाँ एकदम कर दो शेयर की एक के बार में पूछ जाए साला। जल्दी जल्दी करवाओ यार सब्सक्राइब, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहा है भैया। जिस दिन से पढ़ाना स्टार्ट किए थे उस दिन 259 वो सब्सक्राइबर था, ठीक है 259 वो सब्सक्राइबर था मेरा, जिस दिन पढ़ाना स्टार्ट किए थे। आज हमको लगता है कि 7 दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मेरे ख्याल से, हमको जहाँ तक लगता है आज 264 हुआ है। कौ वो बढ़ा है सर? 5 वो बढ़ा है, 5 को ना बढ़ा है, 5 को तो बढ़ा है। 260, 61, 62, 63, 64, 5 यार। कम से कम 7 दिन पढ़ाते पढ़ाते बाद डेली में 1 को बढ़ता तो 5 गो होता, 7 गो होता, बढ़ता 5 गो है। बताइए ये कोई बात हुआ यार? ऐसे मत किया कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, जो हो सके शेयर कीजिए। चलिए, तो पावर में, गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। एक और एग्जांपल देते हैं, पहले हम एग्जांपल खेल लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कि सर यहाँ पे लिखा है 3y का पावर 2 प्लस, या 3y लिखा है प्लस 2x लिखा है। सर अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? सर इसमें तो जाति जाति अलग हो गया, इसका मतलब गुना नहीं करेंगे। नहीं, गुना क्या बोलता है, हम भाई सबको जोड़ के रखते हैं। हम सबको देखो, जोड़ क्या बोलता था, जोड़ बोलता था मेरे से दूर रहो, सब जाति जाति वाला क्या रहेगा, दूर रहेगा जोड़ घटाओ में। लेकिन गुना क्या बोलता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, सब भाई मेरे पास मिलजुल के रहेगा। गुना, मान लीजिए बीच में गुना है भाई, जोड़ नहीं है। मान लीजिए गुना एक ऐसा मशीन है जो बोलता है कि सब जाति वाला मेरे पास आ जाओ, हम लोग सबको जोड़ के रखेंगे। तो कैसे रखेंगे सर? तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और सर एक्स वाई को क्या लिखेंगे, यहाँ सीधा एक्स वाई लिख दीजिए, एक्स वाई, ठीक ना, एक्स वाई। तो ये बोलता है कि तुम लोग जुट जाओ, साथ में रहो, ठीक ना। और यहीं पे एक और क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए कि ये रहता है एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 5y स्क्वायर, प्लस क्यों दे रहे हैं भाई साहब बीच में हम, गुना 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 2y स्क्वायर। तब क्या करेंगे सर? सबसे पहले गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, एक एक करके करते। देखो इसको करेंगे तो 3 दूनी, सॉरी 2 तिहाई 6, तो 6x का क्यूब हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना पावर। हाँ सर, 2 एगो ये 3 गो, इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, y का पावर कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, 2 2 4। फिर इसको करेंगे सर, ये तो जाति अलग अलग है तो छोड़ देंगे, नहीं गुना में नहीं छोड़ेंगे, गुना बोलेगा हम लोग को पास में रखो। तो 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। और x का क्यूब है तो x का क्यूब लिख देंगे, y का पावर 4 है तो y का पावर 4 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखे थे, y की जगह y, x की जगह y की जगह y, x की जगह x। सर आप लिखे 6xy, फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक ना। फिर बाद में आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ पे मिस्टेक होगा, सर ये सही है या नहीं, ये सही है या नहीं। सर आप लिखे 6xy, हम यहाँ पे लिख देते हैं 6yx। आप लिखे हैं 3 दूनी 6, x की जगह x और y की जगह y उतार दिए। हम सर ऐसे नहीं उतारे, हम 3 दूनी 6 किए, पहले y उतारे फिर x उतारे। तो मेरा गलती है? बिल्कुल गलती नहीं है, ठीक ना। मेरा 6xy है, आपका 6yx है तो भी सही है, लेकिन सेम रहना चाहिए साइन के साथ, ठीक ना। आपका x है, y है, क्यों सर सेम है? तो आप लोग उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए क्यों सेम है। मान लीजिए कि ये x की जगह के, हम मान लीजिए x का मान 2 दे दिए और y का मान 3 दे दिए, x का मान 2 दे दिए, y का मान 3 दे दिए। मेरा आंसर आया है 6xy, आपका आंसर आया है 6yx। मान बैठा के देखिए तो सर 6 x की जगह पे गुना है, बीच में गुना रहता है, कोई भी साइन पे बीच में गुना है, तो x की जगह पे 2 और गुना y की जगह पे 3। सर 6 की जगह पे 6, y की जगह पे 3 और x की जगह पे 2 करके देखिए तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36। सर 6 तिहाई 18, 18 दूनी 36, सेम में आता है सर आंसर। इसलिए 6xy लिखो या 6yx लिखो, बात क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा तुम्हारे लिए। बात क्या हो जाएगी आपके लिए? बराबर हो जाएगी। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। अब गुना सीखते हैं कि करना कैसे है। देखिए, आ जाइए। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां दिया रहे 2x को गुना करना है 3x + 2y से। इसको कैसे करेंगे सर? ये क्वेश्चन तो कुछ देख के लग रहा है डर सा। कुछ नहीं करना है सर। 2x को बीच में ब्रैकेट है 3x + 2y, मतलब बीच में गुना का साइन है, तो 2x को गुना करना है 3x + 2y से। कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 2x इसके साथ गुना होगा, फिर 2x इसके साथ गुना होगा। समझे हम क्या बोले आप लोग? पहले 2x 3x के साथ गुना होगा, फिर 2x + 2y के साथ गुना होगा। समझा तारा लोग, बबुआ लोग? बताइए ए बबुआ, बुझाता बुझाता हो का पढ़ाओ तनी? बुझाता नु? का कहला ना सर? सर कहला कि पहले 2x के 3x से गुना करके बा, और फिर 2x को फिर कैसे 2y से गुना करके बा, ठीक नु, एक एक करके। तो सर पहले 2x को 3x से गुना करके बा, तो पहले 2x के 3x से गुना करके 3 दूनी 6। अब पावर जुट जाला सर, एक और पावर 1 बा, एक और पावर 1 बा, तो x का पावर कितना हो जाई? 2 हो जाई सर। अब सर, अब बीच में प्लस नु बा, हाँ सर प्लस बा। 1 मिनट, अब देखो ऐजा काम आवेला, का काम आवेला? भोजपुरी बहुत बच्चा को समझ आवेला, भोजपुरी आवत नहीं हो, मतलब बिहार से न हो लोग, समझ लो। हिंदी अब बताते हैं, तुम लोग को बोलेगा कि सर भोजपुरी में हो गया है, नहीं हो पाएगा। हिंदी बताइए, जल्दी से नया वीडियो बनाइए हिंदी में। क्या बताई तो लोग के मर्दे, तो लोग जन कांड करते लोग नु उल बुझाता। चलो, 3x को 2x से गुना किए तो 3 दूनी 6x² हो गया सर। 2x को 2x से गुना कर, अब देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, अभी सुनिए। प्लस गुना प्लस हम लोग क्या लिखे थे सर? प्लस। माइनस गुना माइनस हम लोग क्या लिखे थे? माइनस। प्लस गुना माइनस क्या लिखे थे सर? माइनस। माइनस गुना प्लस क्या लिखे थे सर? माइनस। ये 4 चीज़ हम लोग क्या किए थे? लिखे थे सर। हाँ सर, ये 4 चीज़ जोड़ घटाव में यूज कर रहे थे। जोड़ घटाव में क्या कर रहे थे सर? जैसे मान लीजिए 3 का 2x है और माइनस का 2y है, प्लस का 2y है, सॉरी प्लस का 2x है, ऐसा करके कुछ है। तो इसको कैसे करते थे सर? माइनस प्लस माइनस होता है सर, माइनस प्लस सर, माइनस प्लस माइनस होता है। 3x में से 2x क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 3x में से 2x जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? एगो x बचेगा, खाली x, और जो बड़ा है उसका साइन लिख देंगे। बड़ा दोनों में से क्या है? 3 है, 3 का साइन क्या है? माइनस। तो ऐसे करके हम लोग जोड़ घटाव में अभी तक कर रहे थे। लेकिन गुना में कुछ ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है उसका साइन लिखेंगे। गुना में डायरेक्ट होता है। गुना में क्या होता है? डायरेक्ट। कि सर अगर जो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? प्लस है, तो देखो यहाँ पे प्लस का 3x था, यहाँ पे प्लस का 2y है, 2x है। तो पहले 3 दूनी 6x x² हो गया। और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा। बस सिंपल है। यहाँ ये नहीं है बड़ा है तो बड़ा का साइन, छोटा है तो छोटा, एकदम सिंपल। सर 2x को 2y से गुना करेंगे, तो पहले 2x को 2x से गुना करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और सर गुना बोलता है कि जाति जाति वाला मेरे पास रहो, टेंशन की बात नहीं है। तो x की जगह x लिख दिए, y की जगह y लिख दिए। अब बहुत बच्चे पहले y लिखे होंगे फिर x लिखे होंगे, तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, सेम ही है। अब सर बीच में क्या देंगे? देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है तो बीच में प्लस देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। सर अब क्या ये लोग जुटेगा आपस में? अब तो जोड़ घटा वाले सवाल आ गया कि सर 6 का x² प्लस का 4xy जुटेगा? नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये x² वाला है, ये xy वाला है, अलग अलग जाती है बाबू, नहीं जुट सकता है। समझे? ठीक है, एक और क्वेश्चन सर, एग्जाम्पल के तौर पे मानिए इसको भी, और एक एग्जाम्पल बताइए सर। जैसे मान लीजिए कि 4x² को, या फिर हाँ ठीक है 4x² को गुना करना है आपको 2y² माइनस 3x³ से। तो सर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो प्लस का साइन रहेगा। 4 दूनी 8 होगा। सर जाति वाला कहता है अलग अलग जाति है,
तो गुना कहता है तुम लोग मेरे पास रहो, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर। ठीक है सर, ये प्लस का है 4 और ये क्या है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो सर बीच में माइनस देंगे, तो 4 तिहाई 12 और देखो एक्स एक्स सेम जाती है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो पावर जुटेगा तो एक्स 3 और 2 5 पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब फिर जोड़ घटाव वाली सवाल आ गई, क्या ये जोड़ घटाव हो सकता है? नहीं सर, अब जोड़ घटाव नहीं होगा क्योंकि 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये 12x का पावर 5 है, तो ये अलग है, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास आंसर। ध्यान से समझिएगा भाई गुना, ठीक ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गुना जोड़ घटाव गुना भाग में, इसलिए ये बच्चों को आता नहीं है, और ये नहीं आता है तो क्या खाक 10th पढ़ेंगे और 9th, उनसे पढ़ में समझ में आएगी? समझे समझे बाबू, क्या बताएं हम? यस सर समझ रहे हैं, यस सर समझ रहे हैं। आइए, और जो बच्चों को आता है हमसे पहले आप लोग करके रखिए भाई साहब, हमसे पहले आप लोग क्या करके रखिए, करके रखिए। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, समझे? बीच बीच में नहीं भाई साहब गाना नहीं गा सकते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। सॉरी 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 यूट्यूब, हमसे गलती हो गया, तुरंत वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, एक और बनाते हैं कहीं पे, नहीं रफ करते हैं यार, कितना बनाएंगे पहले, मतलब कि अभी बनाएंगे, अभी तो 2 दिन चलेगा गुना, मतलब कि एग्जाम्पल छोड़ते हैं, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे समझाते हैं कैसे बनाना है। सर ये तो हम लोग 1 अंक वाला कर रहे थे, 2x को 3x प्लस 2y से कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके, लेकिन सर कुछ ऐसा गुना रहे तब क्या करेंगे, देखिए तो 2x स्क्वायर, 1 मिनट, 2x प्लस 3y को गुना करना है 4x माइनस 2y से, तब क्या करेंगे सर? इसको इससे गुना करना है, मतलब बीच में ब्रैकेट है तो ये बीच में किस चीज़ का साइन है, गुना का साइन है, कुछ चीज़ का साइन नहीं है, तो सर 2x प्लस 3y को गुना करना है 4x माइनस 2y से। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, सिंपल, पहले 2x से इसको भी गुना करेंगे 4x को, फिर 2x से गुना करेंगे माइनस का 2y को, ठीक, उसके बाद 3y को फिर इससे गुना करेंगे और फिर 3y को इससे गुना करेंगे। समझिए हम क्या किए कि सर 2x को पहले 4x से गुना करेंगे, फिर 2x को माइनस का, फिर 2y से गुना करेंगे माइनस का 2y से, फिर प्लस का 3y को प्लस का 4x से गुना करेंगे, फिर प्लस का 3y को माइनस का 2x से गुना करेंगे। सर कैसे, एक बार करके दिखा दीजिए। आइए सर, पहले 2x को गुना करेंगे 4x को 4x से, तो 4 दूनी 8 और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस 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 से रह जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और सेम जाती है तो पावर जुट जाएगा, x का पावर 1 है, इसका भी 1 है तो 2 हो जाएगा। जिसको आता है मेरे से पहले बना के रखिए भाई, ठीक है। फिर सर इसको इससे तो गुना कर दिए, ये सर, अब इसको इससे करेंगे, तो 2x को जब माइनस का 2y से गुना किए तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन माइनस का लगेगा, ठीक है सर। 2x को गुना किए माइनस का 2y से तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये x का है ये y का है, अलग अलग जाती है, तो गुना कहता है तुम लोग मेरे पास रह सकते हो, तो x की जगह x और y की जगह y, ठीक है सर। ये तो हो गया, आप बोले थे 2x को इससे भी करने इससे भी करने, कर दिए, ठीक है कर दिया। अब 3x को कीजिए, 3y को अब इससे करेंगे सर, 3y को इससे किए तो 4 तिहाई 12 हो गया सर, ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस हो जाएगा 12, और x की जगह x, y की जगह y की जगह y लिख दिया, x की जगह x लिख दिया, ठीक है। अब सर 3y को फिर इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस का 3y है माइनस का 2y है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव में क्या करते थे, जोड़ घटाव में देखते थे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसको घटाते थे और जो बड़ा साइन रहता उसको लिखते थे, बड़ा कौन है 3, तो यहाँ पर प्लस का साइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 3y को 2y से गुना करना है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस न होता है, तो सीधा माइनस लिख देंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं देखेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है, खाली देखना है कि प्लस माइनस क्या होता है, सर माइनस होता है तो माइनस लिख दिए, सर प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस लिख दिए, सर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस लिख दिए, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, और देखिए जाति सेम है तो पावर जुड़ जाएगा y, और इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है तो y का पावर 2। यस सर, सर ये आंसर हो गया। नहीं, अब आ जाइए जोड़ घटाव पे। क्यों सर सेम? अब क्या देखिए, ये दोनों सेम जाती है, ये दोनों सेम जाती है सर, ये 4xy लिखा है, ये 12yx लिखा है,
ये एक्स वाई वाला है, ये वाई एक्स वाला है, अलग अलग हुआ ना। अभी हम बताए हैं कि अगर 4x y लिख दो या फिर 12y(x) लिख दो, बात बराबरे है। पहले x लिख दो या पहले y लिख दो, दोनों में से बात क्या है, बराबरे है। अभी गुना भी करके बताए थे कि सेम ही आता है। तो पहले x रहे या पहले y रहे, या पहले y रहे या पहले x रहे, उससे मतलब नहीं रखता, बस गुना में रहना चाहिए। अब ये मत करना है कि 4 माइनस, वो भी सही हो। तो 4xy अब 12y(x), ठीक ना, बस गुना में रहना चाहिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, बराबरे होगा। चलिए, तो 8x², अब सर जोड़ घटाव करना ये भी करता है, अब वो चीज़ें अपनाएंगे सर। माइनस प्लस माइनस होता है तो घटाएंगे। तो सर 4xy में से 12y(x) जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे सर, 12 में से दोनों, 12 में से 4 गया तो 8। सर y(x) लिखे कि xy लिखे, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखिए, हम xy लिख देते हैं। आप y(x) भी लिखिएगा तो सही होगा। सर दोनों में से बड़ा कौन है, 12, 12 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस देंगे। सर यहाँ पे तो ऐसा क्यों किया आप, क्योंकि ये जोड़ घटाव बन गया बाबू, गुना का तो खेल यहीं पे खत्म हो गया, अब जोड़ घटाव बन गया। अब बच गया क्या, माइनस का 6y²। अब जुट घट सकता है नहीं सर, ये x² वाला है, ये y² वाला है, ये xy वाला, सब अलग अलग जाती है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा ही क्वेश्चन बाबू आपको बनाना है। ऐसे 3 अंक का भी क्वेश्चन होता है, आप 3 अंक का भी बना सकते हैं, ठीक ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। एक और क्वेश्चन बताएं हम, जल्दी से बताइए, बन जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी सभी बच्चे एक और क्वेश्चन बताएं, बन जाएगा, बन जाएगा। सभी बच्चों से क्या ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और बताते हैं आपको। सर मान लीजिए कि यहाँ दिया है 2x माइनस का 3y और 2x और x माइनस का 2y, कुछ ऐसा दिया रहा है, ठीक ना। सर इसको कैसे करेंगे, जिसको जिसको आता है सेम ही चीज़ है कि सर पहले 2x, पहले जिसको जिसको आता है वीडियो रोक के पहले बनाइए, पहले वीडियो रोक के आप लोग बनाइए, इसको वीडियो रोक के बनाइए, नहीं बनेगा फिर देखिएगा। सर 2x को पहले x से गुना करेंगे, फिर 2x को सर इससे गुना करेंगे। सर 3y को पहले इससे गुना करेंगे, फिर 3y को इससे गुना करेंगे, ठीक ना। बस यही करना है, बस यही करना है। तो करके देखिए सर, आइए। सर 2x को पहले x से गुना करेंगे, तो सर 2x को x से गुना करेंगे तो 2a रह जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना आगे में यार। तो 2 को 2 से 1 से गुना करेंगे 2, x जुट के क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यस सर, क्योंकि 2x को सिर्फ x से गुना किए तो 2x² हो गया डायरेक्ट, क्योंकि 2a रहेगा खाली। और 2x को सर 3y से गुना किए तो क्या हो जाएगा, 2x, देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा। और 2x को 2y से गुना किए तो 2 3 4 और xy, मतलब लिख सकते हैं। सर माइनस का 3y को प्लस के x से गुना किया तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिए। 3y को x से गुना किए तो 3yx हो सकता है, 3yx हो जाएगा। क्योंकि अरे यार बीच में या x के पास कुछ नहीं होता, यहाँ गुना में 1 है ना, क्योंकि 1 से किसी को चीज़ को गुना करते तो वही रहता है। तो 1 को x से गुना करेंगे तो, अरे 1 को ब्रह्मांड से गुना कर दोगे तो 1 रहेगा, ब्रह्मांडे रहेगा। तो 1 को किसी भी चीज़ से गुना करो वो सेम रहता है। तो 1 को x से गुना किए तो x, तो मान लेते इसके आगे 1 है। तो जब 3 को 1 से गुना किए तो 3 रहेगा। ये 2 को जैसे 1 से गुना किया तो 2a रह गया। उसी तरह 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, 3a रहेगा। तो 3 को इससे गुना किया तो 3yx, और माइनस माइनस क्या होता है सर, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, लिख दिए। और 3y को 2y से गुना किया 3 दूनी 6, y जुट के y² हो जाएगा। सर अभी आप बताएं, अभी और होगा सर, देखिए जल्दी बताइए होगा या नहीं। यस सर अभी और होगा, क्योंकि बीच में सर सेम जाती है। ये 4xy या 3yx सेम ही है, xy लिखो yx लिखो, बात बराबर हो जाता है। माइनस माइनस प्लस होता है सर, 4 के बाद 4 3 7 होता है xy, आप yx भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सर दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा 4 है, 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो लिख दिए। और बच गया सर प्लस का 6y²। अब जुट घटा हो सकता है सर, नहीं अब जुट घटा नहीं सकता है, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या, सही बच्चे बोलेंगे जल्दी से, यहाँ सर समझ में आ गया। सभी बच्चे जल्दी से बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया या नहीं आया, जल्दी बताइए। हिल गया क्या कैमरा, नहीं।
सही बात है, जल्दी बताइए समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। समझ में आ गया तो जल्दी से एक क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए x + 2 दिया रहे और 3x - 2 दिया रहे, तब क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे। सेम ही चीज़ है कि सर पहले x को इससे गुना करेंगे 3x से, फिर x को 2 से गुना करेंगे। सर 2 को 3x से गुना करेंगे, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे। तो कैसे होगा सर, यहाँ बीच में साइन नहीं है सर, नहीं साइन नहीं है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे सर, कीजिए। सर पहले x को 3x से गुना किए तो कुछ भी नहीं, तो आगे 1 है, अभी बता रहे थे। तो 3x को x से गुना करिए तो 3 का 3 रह जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस प्लस से रह जाएगा। x जुट के x² हो जाएगा। सर प्लस का x को माइनस का 2 से गुना किए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहली बात। और सर 2 को x से गुना किए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना x। सर 2 गुना x हम क्या बताते हैं, कुछ भी नहीं, तो आगे 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x के एक जगह x, तो 2x हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2 को x से गुना किया तो 2x हो गया, ठीक। जाति वाला कहता मेरे पास आ जाओ, तुम सट के रहो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं रह सकते, ठीक है। सर फिर 2 को किससे गुना करेंगे 3x से, तो 3 दूनी 6 प्लस का, क्योंकि प्लस का ये प्लस 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 हो जाएगा, 3 दूनी 6 x हो जाएगा। 2 को इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है सर, 2 दूनी 4। और सर सेम जाती है कौन, देखो ये x वाला सेम है तो इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो 3x²। अब प्लस माइनस, सर माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6x में 2x गया तो 4x, दोनों में से बड़ा कौन है सर 6x का साइन क्या है प्लस, तो प्लस का साइन देंगे, अब माइनस का 4। अब कोई सेम जाती है नहीं सर, ये x² वाला है, ये x वाला है, और ये तो कुछ जाती इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब कि अलग अलग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा सही बच्चे जल्दी बताइए, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन रोक रोक के बनाइएगा, पहले हम दे आप लोग बनाइए, वीडियो रोकिए बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए, वीडियो रोकिए बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। समझ में आया ना यार, क्या फंस रहा है पैर में, समझ लो लोग, बबुआ लोग, ए राजा बेटा बुझाइए। आइए एक और करते हैं, नंबरिंग डाल देते नहीं, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था, यहाँ पे आ जाइए 4 नंबर पे। सर एक और क्वेश्चन करवा दीजिए, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। सर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या मान ले सर, मान लीजिए लिखा है 2x - 3y, या -3x² लिखा है, ठीक। हम कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए तो देखते हैं किसको किसको दिमाग है। 3x लिखा है, 2x माइनस का 4x लिखा है। अब देखिए जो अपना दिमाग नहीं लगाएगा वो कैसे करेगा, जैसे सब लोग कर रहा था, सर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। लेकिन जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो अपना दिमाग लगाएगा और बहुत सस्ता मेथड से हो जाएगा, बहुत अच्छा आसान मेथड से एक बार में हो जाएगा। जल्दी बताइए किसके पास दिमाग है, पहले आप लोग बनाइए इसको, किसके पास दिमाग है कि सर इसमें क्या करेगी एकदम आसान मेथड से बन जाए। देखिए हम बताते हैं, सर ये x और x तो सेम ही जाती है, तो इसको तो जोड़ घटाव करिए सकते हैं। तो प्लस का 2x माइनस का 3x लिखा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है सर, 2x में 3x घटा देंगे तो जाएगा नहीं, माइनस का x बच जाएगा। हाँ सर ये तो बच आइबे करता है। और इधर आएंगे तो प्लस का 2x माइनस का 4x, तो प्लस माइनस माइनस होता है सर, 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा सर 2x बचेगा। और साइन किसका होगा, ये माइनस का, तो यहाँ माइनस का लिख दिया, बड़ा ये है इसलिए इसका साइन। अब सर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तब तो गुना में है, अब क्या है गुना में है, तो गुना में माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा आगे में, ठीक ना। 2 को फिर वही x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रह जाएगा, और x जुट के क्या हो जाएगा x²। बस यही हो गया आंसर। अरे भाई साहब जब तुमको हम जोड़ घटाव सिखा दिए हैं तो यहाँ जोड़ घटाव का यूज़ करो ना, क्यों बुर्बक बन रहे हो कि सर पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। यहाँ पे नहीं हो रहा था क्योंकि ये x है ये y है तो ये लोग को नहीं कर पा रहे थे, ये x है ये y है तो ये लोग को नहीं कर पा रहे थे, तो अलग अलग करना पड़ रहा था। लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो सेम जाती है ये लोग, तो ये लोग को तो आपस में ऐसे जोड़ सकते हो, और जोड़ के फिर गुना कर दो, एक बार में आ जाएगा। अब तुम इसको इससे करोगे फिर 4 बार में जाएगा, फिर वहाँ से उन दोनों को करोगे, इसको अलग, तब जाके आंसर आएगा, तो लेंदी हो जाएगा। समझ में आया ना क्या किए हैं, कुछ नहीं किए सर बीच में जोड़ घटाव है, सर जाति सेम है तो जोड़ घटाव तो कर ही सकते हैं, तो कर दो, तो क्या करो कर दो,
समझ में आया ना। तो 3 दूनी क्या करोगे, सॉरी 3 दूनी बोल रहे हैं, प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है सर। 2x में से 3x नहीं जाता है, 3x में से 2x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा एगो, और दोनों में से बड़ा क्या है 3x, 3x का साइन क्या है माइनस, तो माइनस का साइन लिख दिए। फिर सर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है सर। 2x में से 4x जाएगा नहीं, 4x में से 2x घटा दिए तो कितना बच गया 2x। दोनों में से बड़ा कौन सा है 4, 4 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस दिए। अब सर गुना में आ गया, अब गुना कर दो सर। गुना में क्या होता है माइनस माइनस प्लस से रह जाएगा डायरेक्ट, और x को 2x को x से गुना किए तो 2x स्क्वायर हो गया। हाँ समझे, समझ ला बबुआ, समझे। आइए और करते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपको एक बात बता देते हैं, ये जब 5, 6, 7 में, ये जब 5, 6, 7 में ये सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं ना, तो बहुत इत्मीनान से बताए जाते हैं, बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना, लगभग 10 दिन 15 दिन। लेकिन हम लोग 10-15 दिन तो नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक ना, हम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी चलना होगा। तो सॉरी 9, 10 हम बोलते हैं, 7, 8 में जब बताया जाता है तो हम लोग को थोड़ा जल्दी लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा दिया रहे, 2x माइनस 3y प्लस 5z और 3x माइनस 2y प्लस 4z। अब क्या करेंगे सर? सर सब तो पहले जाती जाती अलग है, तो अंदर में जोड़ घटाव कर नहीं सकते थे जैसे वहाँ पे कर रहे थे। ये x है, ये y है, ये z है, नहीं सर, मतलब हमको डायरेक्ट गुना करना है सर। लेकिन ये 3 अंक का आ गया, आप 2 अंक का सिखाए हैं, तो इसमें क्या है सर, जैसे कि 2x को, जैसे 2 अंक का रहता था तो 2x को इससे करते थे, इससे करते थे, फिर इसको इससे करते थे, इससे करते थे। 3 अंक में क्या करेंगे सर, पहले 2x को इससे करेंगे, फिर 2x को इससे करेंगे, फिर 2x को इससे करेंगे, फिर 3y है, फिर 3y को इससे करेंगे, फिर 3y को इससे करेंगे, फिर 3y को इससे करेंगे, फिर सर 5x है, फिर 5x को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, 2x जैसे उस टाइम कर रहे थे वही, बस 3 अंक का है तो इसको इससे करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, फिर इसको इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, फिर 5z को इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। अच्छा, जो बच्चों को लग रहा है कि सर हम लोग इधर से कर रहे हैं, 2x को इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, लेकिन सर हम लोग इधर से करें तो 3x को अगर जो इससे करें, फिर 3x को इससे करें, फिर 3x को इससे करें, फिर माइनस का 2y को इससे करें, फिर माइनस का 2y को इससे करें, फिर माइनस का 2y को इससे करें, फिर प्लस का 4z को इससे करें, प्लस का 4z को इससे करें, प्लस का 4z को इससे करें, तो क्या आंसर गलत आएगा? बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं। समझ में आया ना बाबू, समझ में आया ना? आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये 2 अंक वाले में भी आप कर सकते थे सर। 2x माइनस का 3y लिखा है और 4x प्लस का 2y लिखा है। सर आप बोले थे कि इसको इससे करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, इसको इससे करो, लेकिन सर हम 4x को पहले इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर 2y को इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो क्या गलती आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो भी क्या आएगा? सही ही आएगा। समझे? यस सर। तो कीजिए सर 3 अंक का ये वाला गुना, आ जाइए करते हैं। सर पहले 2x तो तीनों से करना पड़ेगा, सिंपल याद रखिए, शुरू वाले को तीनों से करेंगे, फिर इसको तीनों से करेंगे, फिर इसको तीनों से करेंगे, वैसे ही करना होता है सर। 2x को इससे किए तो प्लस 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 रह जाएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर, ठीक ना, क्योंकि एक x जुट के x का पावर 2 हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है। ये सर माइनस, और देखिए अब देखिए प्लस का 2x है, फिर प्लस का 2x को माइनस का 2y से करेंगे, पहले इसको इससे किए, अब इसको इससे करेंगे, तो प्लस के 2x को माइनस के 2y से किए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, लेकिन ये x है ये y है तो सेम जगह रख लेंगे, एक्स वाई लिख दो चाहे y x लिख दो। यस सर। फिर 2x को सर 4z से करेंगे तो प्लस है तो प्लस 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 से रह जाएगा, और सर 2x को 4z से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4 दूनी 8
और एक्स जेड की जगह एक्स जेड लिख दो या जेड एक्स लिख दो, तुम्हारा मर्जी है। सर ये तो हो गया, 2x को तीनों से गुना कर दिए, तो अब 3y को तीनों से गुना करो, 3y को तीनों से गुना करो। तो सर 3y क्या है, माइनस का 3y, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा सर। तो 3y को 3x से गुना के 3 3 9, अब yx की जगह पे yx लिख दो, ठीक है सर। सर माइनस का 3y को माइनस के 2y से गुना किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया सर, और 3 दूनी 6, और ये भी y तो y स्क्वायर, ठीक। ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 तिहाई 12, 12 और ये वाई जेड हो गया, ठीक है। 12 वाई जेड, ये प्लस का 5 जेड है। अब क्या बच गया सर, प्लस का 5 जेड बच गया, तो 5 तिहाई। सर ये माइनस का 3y है, तो माइनस का 3y को इससे गुना किए, हाँ कर ही दिए थे, पता ही चल गया। अब सर ये भी तीनों से कर दिए, 3y को भी तीनों से गुना कर ही दिए, ठीक ना। अब सर 5 जेड बच गया, इसको तीनों से करना है, तो कीजिए सर। प्लस का 5 जेड को 3 से, प्लस का 3x से, तो प्लस 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 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, प्लस का 15, और जेड एक्स की जगह जेड एक्स लिख दीजिए, एक्स जेड लिख दीजिए, आपका मर्जी चलता है, ठीक ना। सर यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, जेड एक्स लिख, 5 दूनी 10, वाई जेड लिख दीजिए, जेड वाई लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। और लास्ट में बच गया सर आपका 5 को 4 से, तो प्लस 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 हो जाएगा, अब 5 के 20, और सर जेड जेड जुट के क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जाति सेम है, कुछ कुछ अलग है, तो जो सबसे, अब इसको क्या जोड़ घटाव की तरह नहीं कर सकते हैं, हाँ सर, जो जो सेम है उसको कर देंगे, जो जो अलग है उसको छोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं सर, एक्स स्क्वायर वाला कहीं नहीं है। और सर प्लस का 6y स्क्वायर, यहाँ प्लस का 6y स्क्वायर है, 6y स्क्वायर वाला कहीं दिख रहा है, नहीं सर, तो ये भी अकेले रहेगा। सर 20z स्क्वायर है, तो क्या ये 20z स्क्वायर वाला कहीं दिख रहा है, नहीं सर, अलग रहा है। अब तो जोड़ घटाव आ गया भाई, तो 3 दिन से सीख रहे हैं, ये तो आता है ना, ये सर कहीं नहीं दिख रहा है। तो सर अब देखिए, तो देखो ये एक्स वाई वाला है और ये वाई एक्स वाला है, तो सेम ही ना है। हाँ सर, ये एक्स वाई है, ये वाई एक्स है। आप बोले थे पहले एक्स रहे पहले वाई रहे, या पहले वाई रहे पहले एक्स रहे फिर वाई रहे, या पहले वाई रहे फिर एक्स रहे, बात बराबर होता है। तो मतलब ये और ये सेम है सर, ये और ये सेम है, ठीक। तो आप वो भी कर सकते हैं, सेम वाले को एक जगह लिखिए, माइनस का 4xy और माइनस का 9yx। आप इसको xy भी लिख दीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। सर हम इसको x से y लिख देते हैं कि देखने में सेम लगे, ठीक ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन दोनों सेम ही है, ठीक है सर। और कोई सेम है सर, देखो ये एक्स जेड है और कहीं एक्स जेड है, देखो ये एक्स जेड है सर, और ये जेड एक्स है। हाँ सर, ये भी तो बराबर ही हुआ, पहले x लिखा है फिर z लिखा है, या पहले z लिखा है फिर x लिखा है, बतवा तो बराबर है। हाँ, तो प्लस का 8xz और प्लस का 15xz, हम इसको भी x z लिख दिए, बात बराबर होता है। यस सर, ये भी दोनों को सेम जगह लिख दिए। और सर कोई सेम है, देखो ये yz है, देखो ये भी yz है, तो ये जो है yz, ये भी yz, सर दोनों बराबर है। तो माइनस का 12yz और माइनस का 10yz लिख दिए एक जगह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जगह लिख दिए। सर ये 6x स्क्वायर तो अकेले रहेगा, प्लस 6y स्क्वायर भी अकेले रहेगा, प्लस 20z स्क्वायर भी अलग रहेगा। हाँ, ये सब अलग रहेगा सर। यस, अब देखिए ये दोनों जोड़ घटा हो सकता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है सर, तो जोड़ेंगे 9 में 4 जोड़े तो 13 हो गया xy। सर दोनों में से बड़ा कौन है, 9 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। बच गया क्या सर, प्लस का xz प्लस का 15xz। हम फिर वही बचपन वाला ट्रिक से कर रहे हैं, बच्चों वाला ट्रिक से। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इसको करके इसको करके डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 20z स्क्वायर माइनस का 13xy। अब 13xy इसमें जुटेगा नहीं सर, ये xy है, ये yz है, अलग अलग जाती है। सर ये xz वाले में जुटेगा, तो xz को xz वाले में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर,
देखिए यहाँ पे x तो सेम है, लेकिन यहाँ y है, ये z है, तो अलग अलग हो गया, इसलिए x z को x z वाले में जोड़ेंगे। तो प्लस 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 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, यस सर 23 x z। दोनों में से बड़ा कौन, 15, 15 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। इसको भी हम डायरेक्ट कर देते हैं, अब इसको उतारेंगे फिर नीचे में करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे तो माइनस माइनस, सर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 10 जोड़ेंगे 22, वाई जेड की जगह वाई जेड। अब प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस करेगा, दोनों में से माइनस कौन है, 12, तो ये लिख दिए, मतलब कि बड़ा कौन है दोनों में से, 12, 12 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ लिख दिए। अब देखिए तो कोई अब सेम जाती है कोई, सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये तो अलग था ही, ये एक्स वाई है, ये एक्स जेड है, ये वाई जेड है, सब अलग अलग जाती है, तो अब एक दूसरे पे जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, तो यही आंसर रह जाएगा। देखे ना कैसे यूज आया, गुना सिखाए तो जोड़ घटाव का भी यूज आ रहा है। जब तक गुना नहीं सीखिएगा जोड़ घटाव नहीं सीख पाइएगा भाई, जब तक गुना नहीं सीखिएगा जोड़ घटाव नहीं सीख पाइएगा, ठीक। तो आज को इतना ही रहने देते हैं, पहले हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं, ठीक। इसको आप लोग, अरे यार वीडियो रोक के आप लोग उतार लीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए बाबू। कुछ होमवर्क देते हैं जो कि आपको बना के लाना है। ये लिखिए, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक ना, बस खाली डाटा चेंज कर दिया, वहाँ एक्स वाई था, यहाँ ए बी है, कुछ नहीं। ये 2 लिखा है बाबू, 2z, ठीक है, 3 अंक वाला दे दिया, 1 5। ये ए बी सी स्क्वायर में दे दिया है, एक्स वाई में था, सर यहाँ ऊपर में स्क्वायर है, उससे कोई लेना देना नहीं, देखना पावर से में तो जोड़ देना, बना के लाइएगा आप लोग। चलिए, ये 5 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, ये पांचों आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। भाई साहब आप लोग होमवर्क बना के भेजा कीजिए, ठीक ना, जल्दी से उतारिए, इसको बना के लाइएगा, ठीक ना। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा आज का क्लास। पहले जल्दी से इसको उतार लीजिए, हम हट जाते हैं, वीडियो रोक के उतार लीजिएगा, देख लीजिए यही आपका होमवर्क है। तो आई होप आप सभी लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, आपको कुछ गुना सिखाए हैं, कल इसके बारे में और सीखेंगे गुना के बारे में, फिर परसों से हम लोग भाग पे आ जाएंगे, ठीक ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो आई होप आप लोग का आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। भाई साहब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिएगा भाई, ठीक है ना। सब जगह शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए।